90% मार्केट अभी भी ऑफलाइन के पास है। आटे में नमक मिलता ही है, बट नमक में आटा मिलाओगे तो अन्याय है। तो भगवान ने समझाया कि नहीं, तो तुम्हारे सामने अभी तुम्हारे दुश्मन खड़े हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारे परिवार के हैं, वो अलग है, बट इनको तुमको मारना मतलब धर्म की जीत करना अधर्म पर। तो हम लोग को लोग ऐसे देखते थे कि जैसे हम लोग कोई छुए मुए हों, कुछ ऐसे हैं कि मैंने कोई वजूद नहीं है, ट्रेडर है। बट धीरे धीरे मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। यही मैं सबको राय दूंगा, आपको हिम्मत के साथ लड़ना है और पॉजिटिव रहना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पावर ब्रांड। आज हमारे साथ पावर ब्रांड्स के भी पावर ब्रांड बैठे हैं, क्योंकि हमारे साथ बैठे हैं श्री सुशील पोद्दार, जो CWBTA के प्रेसिडेंट हैं, ऑल इंडिया व्यापार मंडल के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड में मेंबर हैं। तो इनके अंडर में कम से कम भी 10 लाख ऐसे ट्रेडर्स हैं जो इनके विजन से अपने मार्ग तय करते हैं। तो ऐसे पावर ब्रांड्स के भी पावर ब्रांड हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे आज हम अपने शो में समझेंगे कि हम लोग किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं लाइफ में, ट्रेडर्स किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं और उनको कैसे ओवरकम करना है। सो नॉट ओनली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट what are the challenges but also the tools to success. So keep tuned to the entire podcast and watch till the end. Welcome sir, welcome on my power brand. नमस्ते सर, आप एक एपिक्स एसोसिएशन के लीडर हैं, CWBTA, और आपके साथ बहुत सारी एसोसिएशंस भी जुड़ी हुई हैं। तो आपसे अच्छा कौन बता पाएगा कि अभी प्रेजेंट में बिजनेसमैन को क्या चैलेंजेस हैं, साथ में वो चैलेंजेस को कैसे वो लोग सॉल्व करें। What are the ways they can solve their challenges? प्रज्ञा जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये मौका दिया कि लोगों को बताने के लिए मैं कैसे क्या किया जाए। मैं बताऊँ, 10 लाख हमारे अंडर में नहीं, हमारे साथ है। राइट सर, यस सर। और काफ़ी ऑल इंडिया देखा जाए तो और नंबर्स काफ़ी बड़ा है। ट्रेडर्स का चैलेंज अभी जो सबसे बड़ा है ऑफलाइन ट्रेडर्स का, वो है ऑनलाइन। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में अभी भी कुछ ऐसी अराजकता है या कुछ ऐसा सिस्टम अभी भी लागू नहीं हो पाया है कि जिससे कंज्यूमर को भी कोई फ़ायदा मिल पाए पूरा। आज का कंज्यूमर ये समझता है, घर बैठा मोबाइल लिया और फट दबाया कि उसको ये सामान आ जाए, तुरंत आ जाए। तो तुरंत सामान तो आ जाता है, किंतु सामान के पीछे क्या काफ़ी कुछ राज है, ये काफ़ी कुछ दिक्कत आती है। यस्टरडे मैंने एक मेडिसिन मंगवाया अपने लिए, तो मेडिसिन जब मैं किसी दुकान से ख़रीदा था वैसे मेडिसिन, तो मेरे को मैन्युफैक्चर मिला था दिसंबर 2024 का, और जब मैंने ऑनलाइन से मंगवाया तो मेरे को मिला अक्टूबर 2023 का। अब आप उससे कंज्यूमर का भी डिफरेंस लगा सकते हैं। और ट्रेडर का जो ये चैलेंज है कि आने वाले समय में उनके परिवार में और उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो थोड़ा एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो उनका झुकाव जॉब की तरफ भी ज़्यादा जा रहा है। ये एक चैलेंज है। और कि नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ रही, नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस में नहीं आ रही है। तो बट इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, अभी भी भारतवर्ष का अप्रॉक्स 90% मार्केट अभी भी ऑफलाइन के पास है। हम लोग को लगता है कि नहीं, सब कुछ ऑनलाइन मिलने लगा, अभी भी ऑफलाइन के पास वो मार्केट है। अभी भी आप So this is a very motivating number which you have stated कि 90% अभी भी ऑफलाइन के पास है। Of course, आपने ड्रेस पहना आपने ऑनलाइन मंगवाया था कि आपने कहीं जाके लिया था? एकदम ऑफलाइन है। तो इस तरह कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आदमी कोई भी हालत में ऑनलाइन नहीं खरीदता है, कोई भी हालत में ऑनलाइन नहीं खरीदता। कभी कभी उनको 1-2 बार मंगवा लिया इमरजेंसी में। आप छोटी से छोटी चीज़ लीजिए, आपको लगता है कि ये मंगवा लिया जाए। आप धीरे धीरे आपको याद होगा कि अभी भी जो सिस्टम चल रहा है कि जल्दी से कहीं भी जाओ तो आपका मोबाइल नंबर मांगते हैं। हाँ, आपको मालूम हो मोबाइल नंबर देना कितना खतरनाक है। आपको सेलर क्या समझाता है कि आपके पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो कुछ पॉइंट्स के लालच में आप अपना सारा डेटा किसी को बेच दें। तो ट्रेडर्स को ये सब चैलेंज प्रोटेक्ट करते हुए और क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करने के लिए और कॉम्पिटिटिव तो रहना ही पड़ेगा। और आज भी ट्रेडर्स जो हैं उनका नंबर्स वैसे ही रहेगा।
आज ऑनलाइन काफ़ी बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि आने वाले 5 या 10 साल में वापस कुछ एक परिवर्तन आए। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इवन दो सम पोर्शन इज़ गोइंग ऑनलाइन, बट अगर कंज्यूमर सेंट्रिक मार्केट में कंज्यूमर्स अगर ये समझें कि उनको अगर क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए और एकदम फ्रेश प्रोडक्ट चाहिए, देन डेफिनेटली ऑफलाइन इज़ द बेस्ट चॉइस। बिकॉज एक जो आपने मैन्युफैक्चरिंग डेट वाली एक बहुत अच्छी बात बताई, दीज एग्जाम्पल्स एक्चुअली टीचर्स। सेकेंडली, देर आर सर्टेन नीश प्रोडक्ट्स विच विल नेवर गो ऑनलाइन, जो हम लोग ऑफलाइन ही खरीदेंगे। अभी फ़िलहाल बीइंग इन द एज ए लीडरशिप में हैं आप, तो आपने काफ़ी गवर्नमेंट एडवोकेसी भी की है फॉर ट्रेडर्स, फॉर बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि सिर्फ ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पे कई लोग आपको मसीहा भी बोलते हैं फॉर एडवोकेटिंग देयर पॉलिसीज़ टू द गवर्नमेंट। तो इसमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हमारे दर्शकों को आप बताएं कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस आपका जो आपने सॉल्व किया और मैंने यू हैव एक्चुअली ट्रांसपोज्ड हैप्पीनेस टू एवरीवन। एग्जांपल्स तो वैसे काफ़ी हैं, और टेलर कभी कभी कोई मुश्किल में पड़ भी जाता है। तो क्या होता है कि अगर आपको पहले का ज़माना याद हो, पहले का ज़माना मतलब 15-20 साल पहले चले जाए, 25 साल पहले, तो हम लोग भी यंग थे काफ़ी। तो मार्केट में मान लीजिए सेल्टेक्स वालों की रेड आई तो पूरा मार्केट बंद हो जाता था। सेल्टेक्स का रेड मार्केट में आया है, लोग डर के भाग जाते थे कि अरे भाई सेल्टेक्स वाले आ गए। आज के दिन वो एक थोड़ा सा परिवर्तन आया है। तो अब क्या है कि मान लीजिए आते हैं तो हम लोग उनको, जो एडवोकेसी वाली बात आप बोले, तो हम लोग उनको समझाते हैं कि डर के मत भागो, सिचुएशन को फेस करो, क्योंकि वो क्यों आया पहले ये मालूम करो। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, जैसा आपने बताया, बट आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द बोथ दिस थिंग्स। किसी का कोई कंप्लेन था किसी का कि इसने इतने रुपए की जीएसटी चोरी की, काफ़ी कुछ, करीब 2.5-3 करोड़ रुपया का ये था। तो उसके यहाँ रेड हुई, सब कुछ हुआ, तो काफ़ी डर गया कि नहीं ये कैसे किसी भी तरह सल्टाओ। हमने तुमने कुछ गलती की नहीं, तो इसमें सल्टाने की क्या बात है। तो हम लोगों ने साथ साथ अधिकारियों को अप्रोच किया, बताया कि देखो ये ऐसे ये है। तो उन्होंने समझा। मेरा इसमें एक मैसेज यही देना है कि कोई भी आ जाए, कोई भी अधिकारीगण आ जाए, कुछ भी, अगर आपने न्याय किया तो आपको न्याय का नतीजा भुगतना पड़ेगा, और अगर आप सही हैं तो आपको अल्टीमेट रिजल्ट फेवर में ही मिलना पड़ेगा। आटे में नमक मिलता ही है, बट नमक में आटा मिलाओगे तो अन्याय है, और अगर आटे में नमक मिलाओगे तो कहीं ना कहीं आदमी सक्सेस भी होता है और उसको गलती मानी जाती है। आई थिंक ये पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग अगर सिस्टम्स को समझेंगे नहीं और अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, तो हम लोग जो एक विकसित भारत और करप्शन फ्री भारत की कल्पना करते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। आज जिस तरह अगर हम लोग न्याय की बात करते हैं कि अगर सही काम किए हैं तो न्याय के लिए लड़ो और समझाओ, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन जो हम लोग देख पा रहे हैं। और इसके लिए डेफिनेटली जब लीडर्स आगे आते हैं तो अपने आप ही एक परिवर्तन आता है। इसी परिवर्तन की दिशा में अब आपसे 1-2 सवाल और हैं कि बहुत जल्दी परिवर्तन आ रहा है, सिर्फ काम करने के तरीके में भी नहीं, डिजिटलाइजेशन हुआ है, आपके अपनी लाइफ में भी कई परिवर्तन आए। तो क्योंकि आप एज ए लीडर सबके लिए सुनते हैं, सब आपसे सीखेंगे, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे परिवर्तन, कुछ चैलेंजेस जो आपने फेस किए एंड यू केम आउट ऑफ इट। मैंने चैलेंज काफ़ी फेस किया, नो डाउट, और बट उसके पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। जैसे आपने कहा डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और लोग उसमें जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको हर पहल और हर मौके पे एकदम पॉजिटिव रहना है। और जैसे कि गीता में भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को, ये कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। जो अर्जुन को बताया कि उसको, अर्जुन ने तो सरेंडर कर दिया था कि नहीं मैं तो नहीं मार सकता हूँ कि मेरे सामने सब अपने खड़े हैं। तो भगवान ने समझाया कि नहीं, तो तुम्हारे सामने अभी तुम्हारे दुश्मन खड़े हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारे परिवार के हैं, वो अलग है, बट इनको तुमको मारना मतलब धर्म की जीत करना अधर्म पर। वो सामने अधर्म खड़ा था और ये धर्म था। तो उसी तरह मैंने जब कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन में ही करीब ज्वाइन तो हम किए थे 2003-04 में, जब प्रेसिडेंट हम 8 साल पहले बने थे, तो मेरे को काफ़ी चैलेंज आया
एसोसिएशन काफ़ी छोटे स्तर पे था, जो कि एसोसिएशन पुराना हो चुका था, काफ़ी छोटे स्तर पे था। तो मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि हम कहीं भी जाते थे तो हम लोग को लोग ऐसे देखते थे कि जैसे हम लोग कोई छुए हुए हों। ओके। कुछ ऐसे हैं कि मैंने कोई वजूद नहीं है, ट्रेडर है। अच्छा। मतलब ट्रेडर की वैल्यू नहीं थी। ट्रेडर को लोग छोटा समझते थे। ये कितने साल पहले की बात है? 8-10 साल पहले। ओके। अभी अगर आप देखोगे तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रेडर को प्रमुख माना है, व्यापारी। अब ट्रेडर की कोई संज्ञा आई है, गवर्नमेंट भी हर जगह बराबर स्तर पे मौका देते हैं। तो तब मैंने वो चैलेंज लिया, मेरे को काफ़ी कुछ इंसिडेंट आए। अभी आप जैसे गवर्नमेंट एडवोकेसी की बात कर रहे थे, या जहाँ किसी डीलर के पक्ष में जाके जो बात करना, काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। एक अपॉइंटमेंट मिलने में 1-2 महीना लगते थे। बट धीरे धीरे मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। यही मैं सबको राय दूंगा कि आपको हिम्मत के साथ लड़ना है और पॉजिटिव रहना है। तो हम लोग को बहुत सारे मंत्रज मिल रहे हैं फ्रेंड आज सर से, कि हम लोग को पॉजिटिव रहना है, हिम्मत नहीं छोड़ना है और आगे बढ़ते रहना है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अपने आप ही हमारे साथ ज़माना जुड़ता जाएगा, और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। इट इज़ अ प्लेजर फॉर ऑल ऑफ अस दैट सर इज़ ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ मासा फोरम MSME एंड स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स। तो आप लोगों को अगर कोई भी किसी भी तरह बिजनेस में कोई भी लेवल पे असुविधा हो, चाहे वो MSME स्कीम सब्सिडी समझने में हो, या आपको कोई एडवोकेसी सपोर्ट चाहिए, या आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सपोर्ट चाहिए, या फंडिंग सपोर्ट चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन कम बैक टू अस। वी आर देयर टू हेल्प यू। थैंक यू। कीप लिसनिंग टू पावर ब्रांड, सो बिकॉज वी ऑल आर पावर ब्रांड्स। थैंक यू। थैंक यू सर।